मैं चाहता हूं कि कुछ आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो ज़रा मुझे भी और जनाब चट्टा साहब के गोश गुजार करें, और फिर हम इन फैक्ट्स की रोशनी में एक तो इनसे पूछें कि क्या ये वैलिड है, और दूसरा क्या रास्ता या कोई हल है। जनाब मियां शाहिद साहब, ओवर टू यू। काश साहब, ये जो मेरे पास हैं ये नेपरा की दस्तावेजात हैं और बहुत बड़े होशरबा इंकशाफात हैं, और 1 साल का डाटा है। 1 साल के अंदर जो टोटल IPPs हैं 101 IPPs, उनका ये डाटा है कि जो 3 IPPs हैं वो तो बिल्कुल पूरा साल बंद रहे, और वो बंद रहने की भी उनको जो है वो कैपेसिटी पेमेंट दी गई, और 24 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट हबको को दी गई, और इसके अलावा जो कैपको है उसको 12 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट दी गई। उन्होंने एक भी यूनिट बिजली पैदा नहीं की, और उसमें से 35 जो पावर प्लांट हैं उनकी जो एफिशिएंसी थी, जो प्लांट फैक्टर था, वो सिर्फ 4% से 24% था। 35 पावर प्लांट ऐसे थे जिनका प्लांट फैक्टर 24 से 47% था, और सिर्फ 18 पावर प्लांट ऐसे थे जो 49 से 83% पे गए हैं। इनको मैं प्लांट फैक्टर बता दूं कि यानी मैं ये तो लोगों के आसानी के लिए बता दूं कि प्लांट फैक्टर से मुराद ये है कि अगर उनकी कैपेसिटी 100 है तो 4% पे चल रहे हैं। ये मैं वजाहत कर दूं। जी मियां साहब। बिल्कुल बिल्कुल कायद साहब, ऐसा ही है। और अब मैं एक एक नाम लेता हूं। रोश पावर प्लांट है एक, इसकी सलाहियत जो है वो 450 मेगावाट है, और ये 97,38,000 यूनिट इसने पैदा किए हैं। प्लांट फैक्टर इसका सिर्फ 4% था, और इसको 3 अरब यूनिट बिजली पैदा करनी चाहिए थी। 37 करोड़ रुपया जो है इसको पैदा की गई बिजली का मिला, और 38 रुपए का फी यूनिट जो है वो इसने उस वक्त पैदा किया, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 6 अरब रुपया इसको अदा की गई। और इसका यूनिट का हिसाब आप होश उड़ जाएंगे कि 745 रुपए का पड़ा है सार्फिन को, 745 रुपए का एक यूनिट बिजली का। और इसके बाद नंदीपुर का हाल जो है वो 525 मेगावाट का है, सलाहियत जो है वो 525 मेगावाट है। आज 8% पर सिर्फ चला है। 95 करोड़ बिजली पैदा की है यूनिट, और इसको 4 अरब यूनिट बिजली पैदा करनी चाहिए थी। 25 अरब रुपए की कैपेसिटी इसको मिली है, और इसका जो यूनिट है वो 42 रुपए का जो है वो सार्फिन ने बर्दाश्त किया है। और इसके अलावा फौजी कबीर वाला एक पावर प्लांट है, वो 157 मेगावाट का है, 10% उसकी सिर्फ प्लांट फैक्टर था, और 9 करोड़ रुपया जो है वो 9 करोड़ यूनिट उसने बिजली पैदा की। 3 अरब रुपए वसूल किए, और 2 अरब रुपए जो है वो कैपेसिटी पेमेंट में वसूल किए, और उसमें 42 रुपए का फी यूनिट जो है वो हमने अदा किया। 117 रुपए का यूनिट जो है वो हमने सबा पावर का किया है। 136 मेगावाट का हिसाब सिर्फ उसकी सलाहियत है, और 11% पे सिर्फ चला है, और इस पे जो कैपेसिटी पेमेंट है 3 अरब रुपया उसको अदा की गई, और 117 रुपए फी यूनिट में हमने बिजली उनसे खरीदी है। चाइना हब को जो है वो 1320 मेगावाट का है। होश उड़ा देने वाले इसके जो है वो इंकशाफात हैं इसमें, और इसके हकायक ये हैं कि 15% पे सिर्फ चलता है। 47 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करता की इसने, 116 अरब रुपए इसको दिए गए, 142 अरब रुपए की इसको जो है वो कैपेसिटी पेमेंट दी गई, और 349 रुपए का फी यूनिट जो है वो सार्फिन ने अदा किया। और थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जो है थर्मल पंजाब थर्मल, जिसके बड़े चर्चे हैं, 1263 मेगावाट का 17% पे सिर्फ चला। 23 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ली, 29 रुपए का फी यूनिट पड़ा। और पोर्ट कासम, जिसके बहुत बड़े चर्चे किए गए थे कि ये कोल पावर प्लांट है, और ये 121 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट ली, 18% पे चला है। 177 अरब रुपए का 177 रुपए का फी यूनिट जो है वो बिजली पड़ी है। ये हकायक है। मैं अब जाऊंगा, मैं वेट करवा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस जनाब मुजाहिद चट्टा साहब। हजूर, ये तो होश उड़ा देने वाले यानी फिगर्स हैं, इनके बारे में बताइए, और ये कौन कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, और इसकी करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। हुकूमत ने तो हाथ खड़े कर दिए, लगता है ये IPPs के ही PRO है। जनाब चट्टा साहब। वेरी मच काई साहब, बिल्कुल ये फिगर्स बिल्कुल सही हैं और अलार्मिंग है, और ये रेगुलेटर के फिगर्स हैं, इनकी अथेंटिसिटी पे तो कोई बात हो ही नहीं सकती। ये तो नेपरा के फिगर्स हैं। लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल पे बात करने की बजाय मैं बात पॉलिसी मेकिंग पे करूं। वापडा वाज गोइंग वेल। वापडा जब तक वापडा इंटैक्ट था, तो आप देखें हमारा फोकस ऑन जनरेशन था इंडिजिनस रिसोर्सेज पे।
हमारे जो लोकल वसाइल थे हम उन पे कंसंट्रेट कर रहे थे बिजली बनाने के लिए। और उस वक्त मुझे याद है जब हम वापदा में इंडक्ट हुए, हमारी मोर देन 65% जनरेशन हाइडल थी और बाकी इम्पोर्टेड पे थी। फिर जो इस मुल्क का जो असल अलमिया है वो ये है कि यहाँ पॉलिसी मेकिंग वो लोग हैं जो एक्चुअली स्टेक होल्डर नहीं है, जो रेलेवेंट प्रोफेशनल नहीं है, जिनको उस काम का पता ही नहीं। फिर एक पॉलिसी आई, वापदा को जनरेशन से मना कर दिया गया, एक प्लान के तहत हाइडल जनरेशन को कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। वो एक अलग डिबेट है, किसी दिन उस पर पूरा प्रोग्राम करें आप। और हमने 94 से ऑनवर्ड हमने एनर्जी में इसको डिस्टर्ब करके आज आपकी हाइडल 30%। अच्छा, मैं इंटरजेक्ट करूंगा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम एनलाइटन हो सके। बार बार कहा जाता है कि जो लोग पॉलिसी बनाते हैं वो ही जो है बेनिफिशरी भी हैं, कारोबारी भी हैं और अपने आप को नवाजते हैं। ये बात हो रही है 45% कहते हैं जी ये मुस्लिम लीग नून से हैं, 25% ये आम लोग बातें कर रहे हैं। ये हकीकत है या ये अफवाह है चट्टा साहब? ये हकीकत है। मैं उसका मेरा एक क्वेश्चन है, इसी तरह मुझे किसी के पास इसका अखलाकी जवाब है तो ऊपर आके दे दे। हमने 2 तरह की पॉलिसीज बनाई, एक रिन्यूएबल एनर्जी की और एक हमने इंपोर्टेड फ्यूल पे बनाई, कोल पे और RLNG पे। और ऑथेंटिक सोर्सेज कहते हैं कि उस वक्त जो एनर्जी एक्सपर्ट थे, जो कंसल्टेंट थे, उन्होंने कहा कि आप थार कोल पे कंसंट्रेट करें, आप ये इंपोर्टेड कोल पे प्रोजेक्ट ना लगाएं। हमने लगाए, हमने RLNG को, जितनी पॉलिसीज इंपोर्टेड फ्यूल पे बनी है उनकी परसेंटेज इंप्लीमेंटेशन 100% है। क्यों? जो बनाने वाले थे वो चाहते थे कि ये हो जाए। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम हर 5 साल बाद थोड़ी बहुत उसकी इंग्लिश चेंज करके दोबारा इशू करते हैं और उसका परसेंटेज लेवल 10% से भी कम। क्यों? वो सस्ती पड़ेगी, उसमें कोई और बरकत नहीं है लोगों के लिए। जी मियां साहब, आप सवाल पूछना चाहते हैं? जी मियां साहब आपसे, मियां शाहिद साहब प्लीज सवाल करें। साहब, एक तो आपने RLNG की बात की है। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी फरमा रहे थे कि दावत दी गई थी पावर प्लांट्स को लाने की 2015 में और वो उस वक्त वज़ीर पेट्रोलियम थे, LNG के खालिक थे और वो जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने ही इफ्तिताह किए थे जो कि आज पावर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं। दूसरा चट्टा साहब, मुझे ये आपके सामने एक आपकी रहनुमाई चाहूंगा कि आप वापदा में रहे हैं, माशाल्लाह आपका पावर सेक्टर में बड़ा नाम है। एक बूंजी पावर प्रोजेक्ट था 7100 मेगावाट का, वो बंद पड़ा है आज तक, यानी कि उस फाइलों में पड़ा है, वो शुरू ही नहीं हुआ। अगर वो 7100 मेगावाट उस वक्त आ जाता 2002 की पॉलिसी के तहत तो हम आज ये हालात ना देखते। मेरी उसी बात को ही आपने एंडोर्स किया है कि हमने जो इंडिजिनस रिसोर्सेज के प्लांट थे उनको इग्नोर किया, कंट्रोवर्शियल किया, क्योंकि हमने इंपोर्ट करके लगाने थे। दूसरी जो बात आपने की, यहाँ मसला यही है कि जब मैं डिसीजन मेकिंग सीट पे होता हूँ तो मेरी आर्गूमेंट और होती हैं, जब मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ फिर मैं और आर्गूमेंट करना चाहता हूँ। जब हम असूल हो जाएंगे, अच्छा साहब, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा क्योंकि कम वक्त में असूल अखलाकी मैं प्रिंसिपल्ड बात करेंगे तो फिर ये मसाइल खत्म हो जाएंगे। चट्टा साहब, अभी खाकान अब्बासी जो आया, जी मुझे प्लीज लेट मी कंप्लीट। जी मैं एक, अच्छा चलें प्लीज। मेरे जैसे आम आदमी ने 2014-15 में एक आर्टिकल लिखा था कि ये जो आज बड़ा रिटोरिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हम लोड शेडिंग खत्म करने जा रहे हैं, 5 साल बाद आप लोड शेडिंग तो खत्म कर देंगे लेकिन अफोर्डेबिलिटी ऑफ रेट लोगों की जिंदगी के लिए अजाब बन जाएगा। आप प्लीज ये काम ना करें, आप लोड शेडिंग खत्म करें लेकिन जनरेशन मिक्स ठीक रखें। चट्टा साहब एक सवाल किसी ने नहीं सुनी। एक सवाल डागा साहब ने पॉइंट उठाया कि खुदा के लिए एनर्जी ट्रैप में ना जाए, उनको हटा दिया गया।